फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप्स के अंदर सेकेंड लूप को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी फॉर लूप होती है। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही जब डिस्कस किया था लूप्स के चैप्टर में, तो वहां पर हमने देखा था कि पाइथन जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसके अंदर 2 टाइप्स की लूप्स होती है। फर्स्ट हमारी व्हाइल लूप होती है और सेकेंड हमारी फॉर लूप होती है। तो व्हाइल लूप को हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया है, उससे रिलेटेड काफी सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं। तो इस प्रकार से काफी सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है व्हाइल लूप से रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं अपने फॉर लूप की, कि फॉर लूप एक्चुअली में क्या होता है, किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके हम थ्योरी कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं और उसको हम कोड करने वाले हैं, और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने वाले हैं फॉर लूप से रिलेटेड। और इसके अंदर फॉर लूप के अंदर हम ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड को किस प्रकार से यूज करते हैं, इसको भी हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और फॉर लूप के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, उन सभी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि कोई कॉन्सेप्ट हमारा छूट जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल हम बेसिक से एडवांस तक की चीजों को सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा फॉर लूप होता है एक्चुअली में क्या होता है। फॉर लूप्स आर यूज्ड फॉर सिक्वेंशियल ट्रावर्सल, यानी कि जो हमारा फॉर लूप होता है, इसका यूज हम सिक्वेंशियल ट्रावर्सल के लिए करते हैं। सिक्वेंशियल ट्रावर्सल क्या होता है, जैसे जब आपने लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, टपल का पढ़ा था, सेट का पढ़ा था, तो इस प्रकार से आपने काफी सारे कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। लेकिन लिस्ट के अंदर हम क्या करते थे, लिस्ट जैसे हमारी क्या हो गई, दैट इज आइदर अ लिस्ट, अ टपल, अ डिक्शनरी, अ सेट और अ स्ट्रिंग। यानी कि जो हमारा सिक्वेंशियल ट्रावर्सल होता है फॉर लूप के अंदर, वो किसके अंदर होता है, हमारी लिस्ट के अंदर हो सकता है, टपल के अंदर हो सकता है, डिक्शनरी के अंदर हो सकता है, सेट के अंदर हो सकता है, और साथ के साथ स्ट्रिंग के अंदर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब भी हम फॉर लूप को यूज करते हैं, तो जो हमारी लिस्ट होती है उसको भी हम क्या करवा सकते हैं, फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट करवा सकते हैं। अपने टपल को भी, डिक्शनरी को भी, सेट को भी, स्ट्रिंग को भी, इन सभी चीजों को भी हम क्या करवा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। क्योंकि इसमें सिक्वेंशियल ट्रावर्सल होता है। इसका कहने का क्या मतलब है, हम बाय इंडेक्स क्या कर सकते हैं, ट्रावर्स कर सकते हैं। यानी कि ट्रावर्स कहने का क्या मतलब है कि फर्स्ट इंडेक्स हमारा 0 हुआ, फिर फर्स्ट हुआ, फिर यहाँ पर सेकेंड हुआ। इस प्रकार से हम एक एक इंडेक्स पर जा सकते हैं और उसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं उसको प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे आप क्या करते थे, एक एक इंडेक्स पर जा करके वैल्यूज को प्रिंट करवाते थे, लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, सेट के अंदर। सेम उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसी चीज को हम लूप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले फॉर लूप का जो सिंटैक्स होने वाला है, अगर आपको अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाना है, किसी टपल को प्रिंट करवाना है, डिक्शनरी को प्रिंट करवाना है, या फिर सेट या फिर स्ट्रिंग, तो उस कंडीशन पे जो हमारा सिंटैक्स यूज किया जाता है वो कौन सा सिंटैक्स होता है, वो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आपको फॉर कीवर्ड को लिखना होता है। क्योंकि जो फॉर लूप होती है, व्हाइल लूप होती है, इसके अंदर जो फॉर एंड व्हाइल यूज किया जाता है, ये कीवर्ड होता है एक प्रकार का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर कीवर्ड को लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक वेरिएबल नेम बनाना है। एक ऐसा वेरिएबल नेम आपको सोचना है जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मान लिया लिस्ट के अंदर आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो आप स्टूडेंट रिकॉर्ड नेम की लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पर। तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पर एक वेरिएबल नेम XYZ, कुछ भी जो भी मर्जी हो आप वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद हम एक इन कीवर्ड का यूज करते हैं। इन कीवर्ड का क्या काम होता है, यहाँ पर इसको भी हम समझते हैं। उसके बाद हम अपनी लिस्ट का नेम लिखते हैं, यानी कि जो भी आपकी लिस्ट हो, यानी जो भी वेरिएबल नेम आपने रखा हो अपने लिस्ट की, अपनी टपल का, अपने सेट का, अपने डिक्शनरी का, अपनी स्ट्रिंग का, वो नेम हम यहाँ पर क्या करते हैं, रखते हैं। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमने लिस्ट नेम रख रखा है। तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम होंगे वो कैसे होंगे, एक इंडेक्स की फॉर्म में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। सबसे पहले 0 इंडेक्स पर कोई वैल्यू होगी, फिर फर्स्ट इंडेक्स पर, फिर सेकेंड इंडेक्स पर, इस प्रकार से हमारी वैल्यूज होंगी। तो ये क्या करता है, जो हमारा इन यहाँ पर कीवर्ड होता है, एक एक वैल्यू को उठाता है आपके यहाँ से लिस्ट के अंदर से, यानी कि जो भी आपने यहाँ पर वेरिएबल लिखा है उसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी, एक एक को इंडेक्स से उठाएगा और इस वाले वेरिएबल के अंदर पास करता हुआ चला जाएगा। फिर उठाएगा, फिर पास करेगा, और ये एक लूप की फॉर्म में हो रहा है। लगातार ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, यानी यहाँ से जाएगा, यहाँ पर ले आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पर ले आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से ले आएगा, यानी कि सारे के सारे यहाँ पर लिस्ट के
अंदर जितने भी आइटम होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आप इसको प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए आप इसे क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। और प्रिंट करवाने के लिए जो भी आपने वेरिएबल नेम बनाया है उसको आप क्या कर लेंगे, डायरेक्टली प्रिंट करवा लेंगे। तो ये हमारी स्टेटमेंट होगी जो प्रिंट होगी। तो यहाँ से इन कीवर्ड क्या करता है, इसमें से उठाता है और इसमें डालता है, यानी इसमें से उठाएगा वैल्यू को और इसमें डाल देगा। तो ये काम करता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एक लिस्ट का एग्जाम्पल लिया हुआ है। लिस्ट का एग्जाम्पल क्या है, फ्रूट्स की एक लिस्ट है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे क्या है, कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे हमारा एप्पल हो गया, बनाना हो गया, चेरी हो गया, इस प्रकार से हमारे क्या है, फ्रूट्स हैं। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, अपनी फॉर लूप की हेल्प से हमने क्या करवाया है, अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाया है। प्रिंट करवाने के लिए फॉर कीवर्ड को लिखा है। एक वेरिएबल नेम हमने एक्स नेम का बना रखा है, आपकी जो मर्जी उस नेम का आप वेरिएबल नेम रख सकते हैं। उसके बाद हमने इन कीवर्ड को यूज किया है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी लिस्ट का नेम था उसको हमने रखा हुआ है। और यहाँ से अब क्या होगी, फ्रूट्स के अंदर जो लिस्ट है इसके अंदर एक एक वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर इनके जरिए पास हो जाएगी। तो यहाँ से जब पास हो जाएगी सारी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक्स के अंदर आ जाएंगे। फिर हम अपने एक्स को प्रिंट करेंगे तो पूरी की पूरी लिस्ट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट करके देखने वाले हैं एक बार, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर क्या हो जाए, समझ में आ जाए। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं। लिस्ट हमारी क्या है, यहाँ पर हम कुछ फ्रूट्स के नेम रखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर अपनी लिस्ट का नेम भी रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से फ्रूट्स नेम का यहाँ पर लिस्ट नेम बना लिया, और इसके इक्वल लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाया। फर्स्ट यहाँ पर हमारा जो फ्रूट होने वाला है एप्पल, सेकेंड हम रख लेते हैं बनाना, इसके बाद थर्ड हम रख लेते हैं चेरी। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। यहाँ से ये क्या रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा चेरी, और इसको हमने सेव किया। अब आप चाहें तो और भी आइटम्स को ऐड कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर, लेकिन हम अभी के लिए इतना ही रखने वाले हैं। अब क्या करना है, एक तो यहाँ पर एक तरीका ये है कि सिंपली हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन हम इसको फॉर लूप की हेल्प से भी प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी फॉर लूप होती है वो सिक्वेंशियल ट्रावर्सल करती है, यानी एक सीक्वेंस में डेटा को क्या करती है, प्रिंट करती है। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले फॉर कीवर्ड को लिखेंगे, फिर अपने आप से एक यहाँ पर ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसको आप क्या कराना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी कि लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं आप उस वेरिएबल के अंदर रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एक्स नेम का वेरिएबल बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पर इन कीवर्ड को यूज करेंगे, जो कि क्या करता है, एक एक वैल्यू को उठाएगा। यहाँ से जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट क्या है हमारी, फ्रूट्स नेम की है, इसके अंदर से एक एक वैल्यूज को उठाएगा और कहाँ पर डालेगा, जो एक्स नेम का आपने एक रैंडम वेरिएबल बना रखा है। यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको आप टेम्परेरी वेरिएबल बोल सकते हैं, इसको बनाया हुआ है, इसके अंदर आप रख रहे हैं। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, कॉलन लगाना होगा। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पर आ जाना है और प्रिंट कर लेना है जो भी आपने वेरिएबल बनाया था। एक्स वेरिएबल को हमने यहाँ पर बनाया था जिसके अंदर हमारी वैल्यू आ रही है। तो इसको सेव करके जैसे ही हम रन करते हैं, उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो सबसे पहला फर्स्ट इंडेक्स यानी जो हमारा 0 इंडेक्स था उस पर क्या वैल्यू थी, यहाँ पर एप्पल थी, वो प्रिंट हुआ है। उसके बाद एक सीक्वेंस में प्रिंट हो रहा है, फिर बनाना प्रिंट हुआ है, फिर चेरी प्रिंट हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी सारी की सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, यहाँ पर प्रिंट हो रही हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारी लिस्ट थी, यहाँ पर हमने देखा है कि ये टपल के अंदर भी वर्क करता है, डिक्शनरी के अंदर भी, सेट के अंदर भी, स्ट्रिंग के अंदर भी। तो यहाँ से एक एग्जांपल हम और समझ लेते हैं टपल का। टपल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम अपने पैरेंथेसिस को यूज करते हैं। तो यहाँ से सिंपल से हमें क्या कर देना है, इसी के अंदर हम यूज करने वाले हैं। तो ये टपल को भी क्या कर सकते हैं, फॉर लूप के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, पैरेंथेसिस को यूज कर दिया और इसको सेव किया। सारी चीजें सेम है, सिर्फ मैंने क्या बना दिया, लिस्ट को टपल बना दिया। तो उस कंडीशन पे भी हमारी सारी की सारी वैल्यूज क्या हो गई हैं, यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं। तो यहाँ पर आपका चाहे सेट हो, चाहे डिक्शनरी हो, चाहे टपल हो, चाहे लिस्ट हो, आप सभी को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, कोई एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, यानी कि उसके पार्टिकुलर एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर GSCTI नेम का हमने एक क्या बना लिया है, नेम लिस्ट बना लिया है, यानी कि एक नेम ले लिया है, एक स्ट्रिंग ले लिया है। अब हम चाहते हैं जो जी होगा यहाँ पर GSCTI, ये इस प्रकार से क्या है, हमारी वैल्यूज हैं। तो ये 0 इंडेक्स पर होगी, क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है इसका भी इंडेक्स होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, इंडेक्स होता है। तो इस प्रकार से क्या होंगे, सारे के सारे इंडेक्स होंगे।
और इस प्रकार से क्या होंगी, हमारी वैल्यूज होंगी। टोटल यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं अगर आप देखते हैं तो 5 है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा। तो हमारी जो स्ट्रिंग है इस फॉर्म में क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, यानी कि एक एक इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होती है। ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे हमारी सबसे पहले एप्पल प्रिंट हुई थी, उसके जस्ट नीचे बनाना, फिर उसके जस्ट नीचे चेरी, यानी एक सीक्वेंस में वैल्यूज प्रिंट हो रही थी। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने टपल को देखा, लिस्ट को देखा, वैसे ही हम सेम तरीके से यहाँ पर क्या प्रिंट करवा सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ से GSCTI हमने यहाँ पर लिखा, और यहाँ से हमने इसका नेम क्या दे दिया, नेम का यहाँ पर वेरिएबल बना लिया, और यहाँ से हम चेंज कर देंगे इसको नेम, और बाकी की चीजें सेम वैसे की वैसे ही रहेंगी। यहाँ से हमने क्या किया, रन किया, तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू थी, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एक एक इंडेक्स पर जाकर के हर एक इंडिविजुअल वैल्यू क्या हुई है, प्रिंट हुई है। यहाँ पर लूप कैसे वर्क कर रहा है, सबसे पहले नेम के अंदर चेक किया जाएगा कि 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 0 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, G है, तो G को कहाँ पर असाइन कर दिया जाएगा, इस X वेरिएबल के अंदर, फिर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से यहाँ पर लूप क्या होगा, हमारा रन करेगा, फिर से चेक किया जाएगा कि यहाँ पर जो हमारी नेम की है, इसके फर्स्ट वाले इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, तो फर्स्ट वाले इंडेक्स पर S है, तो S वैल्यू को X में असाइन कर दिया जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो एक एक वैल्यू इस प्रकार से क्या होती रहेगी, प्रिंट होती रहेगी, और जो हमारा लूप है इसी में क्या होता रहेगा, वर्क करता रहेगा। जब लास्ट में ये सारे इंडेक्स इसके फिनिश हो जाएंगे, उस कंडीशन पे सारी की सारी वैल्यूज हमें रिटर्न में मिल जाएंगी, और जो हमारा लूप है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा फॉर लूप होता है उसको हम क्या कैसे यूज करते हैं, एक सीक्वेंशियल ट्रेवर्सल के लिए यूज करते हैं। अब जैसे ही हमने लिस्ट के अंदर अपने स्ट्रिंग को और अपने कैरेक्टर को यहाँ पर प्रिंट करके देखा, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। मान लीजिए जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर नंबर स्टोर है, तो सेम तरीके से वो प्रिंट हो जाएंगे। मान लीजिए 1 2 3 इस प्रकार से कुछ नंबर स्टोर है, तो वो भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम नंबर्स को लेते हैं, एक लिस्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं, इसकी जगह पर हम यहाँ पर क्या क्रिएट करने वाले हैं, लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। लिस्ट के अंदर 1 है, 2 3 4 इस प्रकार से हमारे क्या है, टोटल 5 नंबर्स हैं, और इसको हमें अगर प्रिंट करवाना हो गया तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। तो सेम 1 2 3 4 एंड 5 इस प्रकार से हमारे नंबर्स भी क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। अब मान लीजिए हम यहाँ पर चाहते हैं कि जैसे हमारा ये वाला टास्क परफॉर्म होता है उसके बाद कुछ और भी चीजें प्रिंट होनी चाहिए, तो उसको हम किस प्रकार से प्रिंट करवा सकते हैं उसको भी हम देखने वाले हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हमें फॉर लूप के अंदर इल्स को भी यूज करना है तो किस प्रकार से हम यूज करते हैं। तो इल्स को यूज करने के लिए सिंपल सा क्या सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स हमारा सेम रहेगा। अब मान लीजिए हम क्या करना चाहते हैं, अपने नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जैसे ही हमारे सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएं उसके बाद हमें एक मैसेज प्रिंट में मिले, इंड नेम का एक मैसेज प्रिंट में मिले, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये ज्यादातर जो हमारा इल्स वाला पार्ट होता है किस कंडीशन पे यूज होता है, जैसे मान लीजिए हम फॉर लूप के अंदर कुछ चीजें ब्रेक कर रहे हैं, यानी ब्रेक कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा लूप टर्मिनेट हो जाए, एग्जिट हो जाए, यानी ब्रेक हो जाए, उसके बाद भी हम कुछ टास्क को परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो उसको हम अपने इल्स वाले पार्ट के अंदर क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। तो उस कंडीशन पे हम किसका यूज कर सकते हैं, इल्स का यूज करते हैं ज्यादातर। यहाँ पर हम सिंपल सा देखने वाले हैं, जो हमारा इल्स होता है, द इल्स कीवर्ड इन अ फॉर लूप स्पेसिफाइज अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द लूप इज फिनिश्ड, यानी कि ये तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारी यहाँ पर जो फॉर लूप होता है वो क्या होता है, टर्मिनेट होता है, यानी जब उसका एग्जीक्यूशन समाप्त हो जाता है, फिनिश हो जाता है, उस कंडीशन पे हमारा इल्स वाला पार्ट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले सारी चीजें हमारी सेम रहने वाली है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इल्स का पार्ट लिख करके जो भी हमें स्टेटमेंट प्रिंट करवानी होगी, यानी जो भी काम करवाना होगा उसको हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं और सेम तरीके से हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, जैसे हमारे लिस्ट के अंदर के सारे नंबर्स प्रिंट हो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, एक इल्स का पार्ट लिखना चाहते हैं जो कि फॉर के जस्ट नीचे होगा, इल्स वाला पार्ट, कॉलन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं कि यहाँ से हमारा जो कोड है वो एंड हो चुका है। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, एक मैसेज दे दिया और यहाँ से हमने इसको रन कर दिया। तो उस कंडीशन पे सबसे पहले 1 से लेकर के 5 तक के हमारे क्या होंगे, नंबर्स प्रिंट होंगे। उसके बाद यानी पूरी लिस्ट हमारी प्रिंट होगी। उसके बाद जो हमारा जहां पर लास्ट में इल्स वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसका यूज कर सकते हैं,
यहाँ पर फॉर लूप के अंदर आप इल्स का भी यूज कर सकते हैं। इसको जब हम ब्रेक कीवर्ड को भी इसके अंदर रिलेट करेंगे अपने फॉर लूप के अंदर, तब हम इसको और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अपने इल्स वाले पार्ट को। तो अभी के लिए सिर्फ आपको इतने पे ही ध्यान देना है। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि जब भी हमें स्ट्रिंग को यानी कि एक लिस्ट को स्टोर करना होता है, प्रिंट करवाना होता है, एक टपल को प्रिंट करवाना होता है, एक सेट को या फिर एक कैरेक्टर को पार्टिकुलर, अगर हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसको हमें प्रिंट करवाना है, जो कि क्या हो सकते हैं 0 to 9 हो सकते हैं। इस प्रकार से नंबर्स दिए गए हैं, 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो इसको हम किस प्रकार से प्रिंट करवा सकते हैं, फॉर लूप की हेल्प से, जैसे हमने व्हाइल लूप के अंदर देखा। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हमारा एक रेंज फंक्शन होता है जो कि फॉर लूप के अंदर यूज किया जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी रेंज को बताते हैं कि हमें किस प्रकार से नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं फॉर लूप के अंदर कि रेंज फंक्शन किस प्रकार से वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कि रेंज फंक्शन क्या होता है पाइथन के अंदर। रेंज फंक्शन का यूज सबसे पहले समझते हैं, फिर इसकी जो कंडीशंस हैं उसको भी समझते हैं, फिर सिंटैक्स देखेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे। यूज पाइथन्स रेंज फंक्शन टू क्रिएट स्पेसिफिक रेंज, यानी जो हमारा पाइथन के अंदर रेंज फंक्शन होता है किसी स्पेसिफिक रेंज को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए आपको 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो ये क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। यानी कि पार्टिकुलर आपने एक रेंज बता दिया है कि इसी के बीच के नंबर्स हमारे पास क्या होने चाहिए, प्रिंट होकर के आने चाहिए। तो इस प्रकार की जो भी चीजें करनी होती है उसको हम फॉर लूप की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन हमें रेंज फंक्शन का यूज करना होता है। अब नेक्स्ट इसकी जो कंडीशंस होती हैं क्या होती हैं, जो हमारा रेंज फंक्शन होता है, द रेंज फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यानी एक सीक्वेंस में नंबर्स को रिटर्न करता है। सीक्वेंस में नंबर्स कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाना है, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। इस प्रकार से एक सीक्वेंस में नंबर्स जो होते हैं वो प्रिंट होते हैं। और जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट, अगर आप इसकी स्टार्टिंग रेंज कुछ भी नहीं देते हैं तो उस कंडीशन पे जो हमारी रेंज स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो जाएगी। एंड इंक्रीमेंट्स बाय 1, और जो इंक्रीमेंट होता है यानी 0 से स्टार्ट हुई है तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा इंक्रीमेंट होता है 1 का होता है, यानी कि एक एक वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा। तो इस प्रकार से जो इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, बाय 1 होगा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट। एंड स्टॉप्स बिफोर अ स्पेसिफाइड नंबर, यानी एक स्पेसिफिक नंबर से पहले ही क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है जो हमारी रेंज होती है। 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स आप प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन हमारी रेंज जो है स्टार्ट तो 1 से होगी, लेकिन स्पेसिफिक नंबर जो आपने स्टॉपिंग वैल्यू दी हुई है उससे एक पॉइंट पहले ही क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। यानी 9 पर ही क्या हो जाएगा, जो हमारी रेंज होगी वो स्टॉप हो जाएगी, जो हमारे नंबर्स होंगे वो स्टॉप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा रेंज फंक्शन होता है ये वर्क करता है। अब रेंज फंक्शन को लिखने का सिंटैक्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने सिंटैक्स क्रिएट किया, सबसे पहले हम फॉर लूप को लिखते हैं यानी फॉर कीवर्ड को, उसके बाद अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे, फिर इन कीवर्ड को लिखेंगे, उसके बाद हम अपने रेंज को लिखते हैं। रेंज के अंदर हम पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू हम देते हैं, फिर एंडिंग वैल्यू देते हैं, फिर उसके बाद स्टेप को बताते हैं। स्टेप कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 होते हैं, यानी स्टेप का साइज क्या होता है, 1 होता है। अगर आप इसको खुद से क्या करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, यानी खुद से ही डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप इसको 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, यानी जो मर्जी, यानी जितने स्टेप्स में आप वैल्यूज को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, आप वो स्टेप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 1 की जगह 2 कर दिया, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, हमारे पास 1 प्रिंट होगा, उसके बाद यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 नहीं प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट हो जाएगा। इस प्रकार से जो वैल्यूज होंगी इसके बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 वैल्यू क्या होंगी, इंक्रीज होगी। यानी कि 1 में अगर हम 2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, 3 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो 5 प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी वैल्यूज होंगी वो स्टेप में इंक्रीज होती रहेंगी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर आप रेंज लिख करके सिर्फ एक सिंगल वैल्यू पास करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्या पास कर दिया, यहाँ पर 10 पास कर दिया, तो हमें पता है कि रेंज की जो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर ये क्या रीड करेगा कि ये एक स्टॉपिंग वैल्यू आपने दिया हुआ है कि हमारी रेंज यहीं पर स्टॉप होनी चाहिए।
तो ये हमारी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगी और 10 तक जाएगी। तो 0 प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 कभी भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जो इसका स्पेसिफिक नंबर होता है उससे एक पॉइंट पहले ही क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है। अब मान लीजिए अपनी रेंज के अंदर आप एक सिंगल वैल्यू ना दे करके डबल वैल्यू को देते हैं। यहां से रेंज को क्रिएट किया और इसके अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू हमने 1 दे दी, उसके बाद एक पैरामीटर और डाला हमने, वहां पर एंडिंग वैल्यू जो दिया हमने यानी एक स्टॉपिंग वैल्यू हमने दे दी, 10 दे दी। तो अब इस कंडीशन पे क्या होगा, यहां पर जो वैल्यू प्रिंट होगी स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी और एंडिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यानी कि ये स्टार्टिंग होगी और ये एंडिंग होगी। जब भी आप एक सिंगल नंबर पास करते हैं उस कंडीशन पे वो एंडिंग वैल्यू होती है। जब भी आप 2 नंबर्स को पास करते हैं तो उसमें से फर्स्ट वाला आपका स्टार्टिंग वैल्यू हो जाती है और सेकंड वाली एंडिंग वैल्यू हो जाती है। जब भी हम 3 नंबर्स को पास करते हैं तो उस कंडीशन पे सबसे पहली वाली वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू होती है, उसके बाद सेकंड वाली वैल्यू स्टॉपिंग वैल्यू या फिर एंडिंग वैल्यू होती है, उसके बाद जो थर्ड वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी स्टेप्स को बताती है। अगर आप स्टेप्स को बाय डिफॉल्ट 1 रखना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आपको स्टेप्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टेप्स को भी बता सकते हैं। अब इसको हम एक एक करके देखने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोड एडिटर पर आ जाते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम अपनी रेंज को क्रिएट करने वाले हैं फॉर लूप के अंदर। फॉर कीवर्ड को लिखेंगे, वेरिएबल नेम हमने एक नंबर नेम का बना लिया और इन कीवर्ड को लिखा, उसके बाद हमने यहाँ से क्या क्रिएट कर दिया, अपनी रेंज को क्रिएट कर दिया। अब इस रेंज के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हमने 10 पास कर दिया, क्योंकि हमें जो वैल्यू प्रिंट करवानी है यहाँ से हम प्रिंट कर लेंगे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से अपने नम की। सेव करके इसको रन करेंगे। जैसे ही रन करते हैं उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा, 0 से लेकर के यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 1 से नहीं प्रिंट हुई है, 0 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर्स प्रिंट हो गए हैं, क्योंकि जो लास्ट यहाँ पर वैल्यूज होती हैं वो इंक्लूड नहीं की जाती है। तो इसलिए 10 कभी भी प्रिंट नहीं होगा। अगर आपको 10 को भी प्रिंट करवाना है तो उस कंडीशन पे आपको 11 देना होगा। अब क्या होगा, जो 10 होगा वो भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन 11 कभी भी प्रिंट नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या था, पैरामीटर के अंदर हमने क्या पास किया हुआ है, एक सिंगल वैल्यू को पास किया हुआ है। अगर मान लीजिए यहीं पर हम अपने नंबर्स को 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं और 10 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू हमने दे दिया और इसके बाद ये एंडिंग वैल्यू हो गई। इसको हमने रन किया, उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ से सेव कर लेते हैं सबसे पहले और इसको रन करेंगे तो अब 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स हमारे पास प्रिंट होकर के आ गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर इस वैल्यू को हम स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, मान लीजिए 5 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 5 से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने रन किया तो यहाँ से 5 से नंबर्स हमारे 9 तक के क्या हो गए हैं, प्रिंट हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप डबल वैल्यू को पास करते हैं पैरामीटर के अंदर तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है स्टार्टिंग वैल्यू होती है एंड जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो हमारी एंडिंग वैल्यू होती है। अब मान लीजिए यहीं पर हमने क्या कर दिया, स्टार्टिंग वैल्यू 1 कर दिया, उसके बाद एंडिंग वैल्यू 10 कर दिया और यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज हैं बाय डिफॉल्ट 1 इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन हम यहाँ पर हम चाहते हैं 2 इंक्रीज होनी चाहिए, यानी पहले 1 प्रिंट हुआ है तो फिर उसके बाद 2 वैल्यू इंक्रीज हो जाए, उसके बाद 3 प्रिंट हो जाए, इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं, सेव करके इसको हम रन करते हैं तो इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ है, फिर 2 वैल्यू इंक्रीज होकर के क्या प्रिंट हुआ है, 3 प्रिंट हुआ है, 3 में 2 और ऐड करेंगे आप तो 5 प्रिंट होगा, 5 में 2 और ऐड करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा। यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 वैल्यूज का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एक प्रकार से ये सारे नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो इस प्रकार से आप ये भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि अगर आपको ऑड्स नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो उस कंडीशन पे जो हम डिफरेंस देते हैं वो कितने का देते हैं, 2 नंबर्स का डिफरेंस देते हैं। तो सारे नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स प्रिंट होंगे, ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे। तो इस प्रकार से हम प्रिंट करवा सकते हैं। मान लीजिए यहीं पर जो डिफरेंस है हमने कितने का दे दिया, यहाँ से 3 नंबर्स का डिफरेंस दे दिया। उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स के बीच में सबसे पहले 1 में और 3 और ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है, 4 प्रिंट हुआ है। 4 के अंदर 3 और ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। अब 7 के अंदर 3 और ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर 10 होता है, लेकिन 10 जो हमारी रेंज है वो क्या है, यहाँ पर फिनिश होगी। तो उस कंडीशन पे 10 कभी भी प्रिंट नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा रेंज फंक्शन है ये क्या करता है, वर्क करता है।
अब इस पर बेस हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है, अगर आप देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग फॉर लूप्स एंड रेंज फंक्शन, यानी इसके अंदर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर लूप का यूज करना है और अपने रेंज फंक्शन को यूज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। हमें क्या करना है, जो नंबर्स हैं 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है। तो हमें पता है जो स्टार्टिंग वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, 1 होने वाली है, और जो स्टॉपिंग वैल्यू होने वाली है 100 तक प्रिंट करना है तो 101 रखने वाले हैं हम। इस प्रकार से करके देखते हैं इसको एक बार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर, और यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टार्टिंग वैल्यू 1 देना है और यहाँ से स्टेप्स को हटाना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 होते हैं। अब यहाँ पर सेव करते हैं तो इस कंडीशन पे क्या होगा, जो हमारे नंबर्स हैं यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक के सारे नंबर्स क्या हो गए हैं, प्रिंट हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने नंबर को प्रिंट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को प्रिंट करना है। प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 100 to 1, यानी जो हमारे नंबर्स हैं इसको कैसे प्रिंट करना है, सबसे पहले 100 प्रिंट होना चाहिए, 99 जैसे हमने व्हाइल लूप से प्रिंट करवा के देखा था, फिर 98। इस प्रकार से नंबर हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होने चाहिए 100 से लेकर के 1 तक के लिए। तो इस कंडीशन पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, अगर आप देखते हैं तो वो 100 होने वाली है, और जो स्टॉपिंग वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, हमारी 0 होने वाली है। क्योंकि हमें 1 को भी प्रिंट करवाना है, तो हमें पता है कि 1 अगर 1 लिखते हैं स्टॉपिंग वैल्यू में तो 1 कभी प्रिंट नहीं होगा, इसलिए हम क्या लेने वाले हैं, 0 लेने वाले हैं, क्योंकि 1 प्रिंट हो जाए उसके बाद 0 आएगा तो 0 नहीं प्रिंट होगा। अब यहाँ पर हमें ये समझना है, हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, जिसके लिए अभी तक जब हमें असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को प्रिंट करवाना था तो हम +1 इंक्रीज करते थे, यानी अपनी वैल्यूज को बाय 1 इंक्रीज कर देते थे। लेकिन हमें पता है जब भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को प्रिंट करवाना हुआ उस कंडीशन पे हम अपनी वैल्यूज को बाय 1 क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, स्टेप्स को भी ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले रेंज के अंदर जो हमारी वैल्यू होने वाली है क्या होगी, 100 होगी। फिर हम क्या करने वाले हैं, अपनी स्टॉपिंग वैल्यू 0 देने वाले हैं। उसके बाद अपने स्टेप्स को भी यहाँ पर बताने वाले हैं, जो कि होगा -1। इस प्रकार से हम रेंज को क्रिएट करने वाले हैं। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, 100 से लेकर के 1 तक के नंबर्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 100 होने वाली है, और इसके बाद जो हमारी एंडिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। स्टेप्स यहाँ पर -1 होने चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो वैल्यूज हैं बाय 1 डिक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारी क्या वैल्यू प्रिंट हुई है, 100 प्रिंट हुआ है, फिर 99, फिर 98। इस प्रकार से हमारी सारी की सारी वैल्यूज डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गई हैं, प्रिंट हो गई हैं, 100 से लेकर के 1 तक की वैल्यूज। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको हम देखने वाले हैं। प्रिंट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ अ नंबर। हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन टेबल को प्रिंट करना है किसी भी नंबर्स की। आप रन टाइम में वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं नंबर्स की, तो उसको हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, तो उसको प्रिंट करवाने के लिए हम उसको भी देखने वाले हैं। इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन की टेबल को प्रिंट करवाना होता है उस कंडीशन पे हमें क्या करना होगा, उस कंडीशन पे सबसे पहले हमें किसी नंबर को इनपुट लेना है। वो नंबर कोई भी हो सकता है जिसकी आप टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2 की टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं, उस कंडीशन पे आप एक n नंबर n इक्वल मान लीजिए यहाँ से 2 क्या कर लिया, इनपुट ले लिया। उसके बाद फॉर लूप के अंदर हम रेंज स्टार्ट करेंगे, जो हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंट होगी तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इस प्रकार से जो हमारी वैल्यूज हैं वो 10 तक जानी चाहिए। तो हम रेंज के अंदर क्या दे देंगे, स्टार्टिंग वैल्यू 1 होनी चाहिए और एंडिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए, क्योंकि हमें 10 को भी प्रिंट करवाना है। और इस बीच में ये हम इसको एक लूप के लिए यहाँ पर मान लेते हैं i वेरिएबल है। इसके अंदर हमारी जो लूप होगी वो क्या होगी, रन करेगी। उसके बाद हम चाहते हैं जो हमारा n नंबर है, अब n नंबर क्या होगा, यहाँ से 2 ही रहेगा। अब हम चाहते हैं n की मल्टीप्लाई यहाँ किससे कर दें, i से कर दें। तो i की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज होती रहेगी। सबसे पहले 1 आएगा तो 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर i की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बाय 1 इंक्रीज होगी तो 2 हो जाएगी, 2 2 जा 4 आ जाएगा। फिर i की वैल्यू अपडेट होकर के 3 होगी तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारी i की वैल्यूज है
बाय 1 इंक्रीज होती रहेगी और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और डायरेक्टली हम प्रिंट करते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी मल्टीप्लीकेशन की टेबल होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। किसकी हेल्प से, फॉर लूप की हेल्प से, जिसके अंदर हम रेंज फंक्शन को यूज करने वाले हैं। अब इसको भी हम करके देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, यूजर से एक नंबर को इनपुट लेना है। तो यहाँ से नंबर को हम n नेम के वेरिएबल के अंदर इनपुट ले सकते हैं यहाँ से, और इंटीजर टाइप का होना चाहिए। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे और यहाँ से मैसेज पास कर देते हैं इंटर अ नंबर। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, एक नंबर हमें इनपुट में मिलेगा, उसके बाद हम यहाँ से फॉर लूप को लगाने वाले हैं। एक आई नेम का वेरिएबल बना लेते हैं, इन कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद हम अपनी रेंज को यूज करने वाले हैं। रेंज जो है हमारी कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 11 तक जानी चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, हमें प्रिंट क्या करना है। अभी तक सिंपली सा हम यहाँ पर आई को प्रिंट करते थे, एन को प्रिंट करते थे, लेकिन अब हमें क्या प्रिंट करना है, टेबल को प्रिंट करना है। उस कंडीशन पे हम एन की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, आई से कर देंगे। तो इस कंडीशन पे क्या होगी, हमारे पास एक टेबल प्रिंट होकर के आ जाएगी। अब यहाँ से रन करते हैं। इस कंडीशन पे इंटर अ नंबर, मान लीजिए हमें 5 की टेबल चाहिए। जैसे ही इनपुट किया उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो 5 की टेबल यहाँ पर क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। मान लीजिए किसी और नंबर की टेबल हमें प्रिंट करवानी है तो उसको भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। इस प्रकार से 15 की टेबल चाहिए तो यहाँ से 15 की टेबल प्रिंट हो गई है। तो इस प्रकार से हम टेबल को भी प्रिंट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, फॉर लूप की हेल्प से। लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पर रेंज को यूज करना होगा। अब ये कैसे वर्क कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे n के अंदर, और यहाँ से i की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 1 होगी। जो हमारा नंबर होगा उसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, यहाँ पर वही नंबर आ जाएगा। उसके बाद n की वैल्यू अपडेट होकर के 2 हो जाएगी। तो फिर n की मल्टीप्लाई उस नंबर से होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वहां पर मल्टीप्लाई होने के बाद हमारी टेबल प्रिंट होती हुई आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमारे फंक्शन होते हैं यहाँ पर, रेंज फंक्शन, वो क्या करता है, वर्क करता है। अब यहाँ से इन सभी चीजों को हमने सीख लिया है। इसके अलावा अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। उससे पहले हम ये सीखेंगे कि जो हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड होता है जिसको हमने पढ़ रखा है, वो फॉर लूप के अंदर किस प्रकार से यूज किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको सीखने वाले हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड, फॉर लूप से रिलेटेड हम काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।